तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारी ग्रामर के नई टॉपिक कंजक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के नाम बारे में बताया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों जनरली देखा जाए तो एक ही पार्ट होते हैं, यानी रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो भी एक प्रकार से कंजक्शन ही होते हैं। तो कंजक्शन के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ मैंने वही कंजक्शन वर्ड यूज में लिए हैं जो आपके लास्ट 10 PYQ यानी लास्ट पिछले साल के पिछले 10 सालों में जो भी आपके कंजक्शन वर्ड यूज लिए गए हैं बोर्ड एग्जाम वगैरह में, वही और उन वही जनरली क्या होता है हर एग्जाम में उन्हीं को रिपीट करके हर साल 2 साल में वही रिपीट करके पूछा जाता है। तो आज हम सिर्फ उन्हीं कंजक्शन वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंजक्शन वर्ड है जो आपके इंपॉर्टेंट है और सिर्फ आज के टॉपिक में मैंने उन्हीं को कवर किया है। देखिए कंजक्शन मैंने आपको बताया कि ये योजक शब्द होते हैं जो जनरली क्या होता है दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो क्लोजेज को यानी दो सेंटेंस या क्लोजेज को जोड़ने के काम आते हैं। तो आज हम इसके बारे में कोई इसकी डेफिनेशन या इनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम वो कंजक्शन वर्ड देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये दो तरीके से आते हैं आपके, या तो दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे उनको ऐड करना होता है, अदरवाइज ये फिलअप्स के तौर पे। तो हम पूरी डिटेल वीडियो में इसको देखेंगे कि कैसे इन वर्ड्स को यूज में लिया जाता है। तो पहले देखते हैं कि हमारे कंजक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कौन कौन। देखिए एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नोर। तो आइदर और को ईदर और नीदर नोर भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लैंग्वेज या अमेरिकन लैंग्वेज। ठीक है, टू, सो दैट, दो, आल्दो, वाइल, बट, येट और इनफ टू। तो ये जो कंजक्शंस मैंने यहाँ पे यूज में लिए हैं यही आपके जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। तो हम इन्हीं पर बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं वन बाय वन हर टॉपिक का, हर कंजक्शन का रूल पढ़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले रूल से जिसमें हमने यूज में लिया एंड और बोथ हैंड। देखिए जनरली इन दोनों के जो रूल होते हैं ना एक समान होते हैं। बोथ हैंड में क्या होता है कि जहां पर बोथ हैंड यूज में लिया जाएगा वहां पे आपके दो वर्ड्स यूज में लिए जाएंगे, एंड में आपको दो वर्ड ही ऐड करने हैं। तो पहला रूल मैंने जो बताया आपको वो है कि यदि दोनों वाक्य दिए गए हों और सब्जेक्ट समान हो, यानी जब सब्जेक्ट समान हो और दिए गए दोनों वाक्यों के, तो देखिए मैंने बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे दो सेंटेंस दिए जाएंगे, यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा इसको एंड से जोड़िए, बोथ एंड से जोड़िए, नॉट ओनली बट आल्सो, वो आपके रूल्स में यानी एग्जाम में मेंशन किया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड की। पहला रूल है कि ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तो जनरली क्या होता है लास्ट के जो वर्ड्स होंगे ना वो आपके डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अदरवाइज अगर दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट समान है, पूरा सेंटेंस ही अलग है, तो फिर वो एंड से ही जुड़ता है। तो यहाँ पे मैं दोनों आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए राम इज ए टीचर, ही इज ए म्यूजिशियन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट समान है राम और ही, और देखिए ए टीचर और ए म्यूजिशियन ये आपके दोनों डिफर है, यानी ये चीज अलग अलग है। तो हम सिर्फ इसी को ऐड करेंगे। तो राम इज ए, पहले हम टीचर वाला है तो राम इज ए टीचर एंड ए म्यूजिशियन। यहाँ पे देखिए मैंने ए जो है वो दोनों जगह यूज में लिया क्योंकि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफेशंस की बात करते हैं उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे अगर आर्टिकल यूज में लिया गया तो हम उस आर्टिकल को नहीं हटाते। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि राम इज ए टीचर एंड म्यूजिशियन, आपको दोनों जगह ये आर्टिकल यूज में लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका एंड का रूल कि यदि सब्जेक्ट समान हो और लास्ट का कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड अलग हो, या हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट अलग हो या आपका कॉम्प्लीमेंट वगैरह अलग हो, तो उसको हम ऐसे ऐड करेंगे। अब बात करते हैं अगर यही रूल हम बोथ हैंड से यूज में लें तो आप कैसे यूज में लोगे, राम इज। अब यहाँ पे रुक जाइए। अब देखिए क्या चीज डिफर है, ए टीचर ए म्यूजिशियन, तो आप बोथ पहले जो डिफर वर्ड होगा उससे पहले लेंगे। तो राम इज बोथ ए टीचर एंड ए म्यूजिशियन। तो देखिए रूल दोनों का बिल्कुल सेम ही है, बस आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी बोथ हैंड की बात होगी तो बोथ जो होगा वो पहले सेंटेंस के पहले डिफर वर्ड से, यानी जो पहले सेंटेंस में पहला जो वर्ड होगा अलग होगा उससे पहले यूज में लिया जाएगा, एंड में दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो दोनों वाक्यों के सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो लेकिन पूरा वाक्य ही डिफर हो, पूरा वाक्य ही आपसे यानी आपस में कहीं से भी उनमें कोई कॉमन चीज ना हो, तो उस कंडीशन पे वो सेंटेंस जनरली क्या होता है एंड से ही जुड़ता है, वहां पर आपका बोर्ड एग्जाम में बोथ हैंड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आई वेंट टू दिल्ली, आई बॉट ए कार देयर, मैं दिल्ली गया और मैंने वहां पे एक कार खरीदी। तो सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट कॉमन है आपका, तो पहला सेंटेंस यूज में लेंगे आप आई वेंट टू दिल्ली। अब सब्जेक्ट कॉमन है तो इस सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे हटा देंगे। तो आई वेंट टू दिल्ली एंड बोट ए कार देयर। तो यहाँ पे देखिए बोथ हैंड का हम यूज में नहीं ले सकते कि राम इज वेंट टू दिल्ली बोथ, इस टाइप में। यहाँ पे आपका जो रूल है वो एंड का ही काम करेगा। तो एंड का ये कॉमन सा रूल आता है जब पर्टिकुलर कोई दो सेंटेंसेस को यूज में ऐड करने के लिए यूज में लिया जाता है। अदरवाइज आपके जो एग्जाम में आते हैं वहां पर यही आता है कि या तो सब्जेक्ट एक जैसे होंगे या सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो जनरली या तो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है या लास्ट में जो
आपके कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ जाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या वर्ब आ जाती है, उसको ऐड किया जाता है। अब तीसरा एग्जांपल समझिए, मीरा ईट्स मैंगो, सी ईट्स बनाना। जी यहाँ पे मीरा और सी कॉमन सब्जेक्ट है, डिफर क्या है, मैंगोज, तो सिर्फ हम इन्हीं को जोड़ेंगे। तो मीरा ईट्स मैंगोज एंड बनानास। ठीक है, और अब इसी रूल को हम बोथ हैंड से कैसे लेंगे, मीरा ईट्स बोथ मैंगोज एंड बनानास। तो देखिए ये तो मैंने आपको जो रूल बताया वो तो सिंपल सा रूल था कि जब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स जो दिए होते हैं वो अलग अलग हों तो उस कंडीशन में आपको सिंपल सा रूल लगाना है कि बीच में एंड लगा दो। बोथ एंड दिया गया तो बोथ पहले आ जाएगा एक शब्द एक ऑब्जेक्ट के बीच में एंड, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका टफ रूल बनता है वो बनता है कि जब सब्जेक्ट हमारे क्या हो, अलग अलग हो, तब उस रूल को समझते। तो बात करते हैं सेकंड रूल की। यदि दिए गए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो फिर वो इसी पैटर्न का जो भी होगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो इसी पैटर्न के आएंगे। देखिए अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट के समान हो, यहाँ पे आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, तो जब भी इनको हम एंड या बोथ एंड से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हम एंड से प्रयोग करते हैं, एंड आई एंड यू। अब यहाँ पे देखिए जब ये सिंगल सेंटेंस थे तो यहाँ पे था कि मैं एक अध्यापक हूँ, तुम एक अध्यापक हो, लेकिन जब आई एंड से हमने जोड़ा तो इसका मतलब ये कि आपका क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो पहला रूल तो ये होता है कि आपकी जो भी एलपी वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, उसी टेंस की प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जहां पर भी आपका ए एन वगैरह दिया गया होगा, ए और एन सिर्फ ये हटेंगे, द वगैरह नहीं हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एंड यू आर। दूसरी चीज, जब सिंगल सेंटेंस की बात होती है आर्टिकल के साथ तो वहां पे आपका सिंगुलर नाउन दिया गया होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, आपने क्या किया, आई और यू को एंड से जोड़ा तो आई एंड यू, ये जो एम था दोनों में चेंज हो गया, आई और यू होकर क्या हो जाएगा, इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर, ए एन हटा दिया जाता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है सिंगुलर वर्ड होता है उसको हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। और इसी को अगर हम बोथ एंड से जोड़ते हैं तो फिर आपने को क्या करना है, सिर्फ बोथ पहले यूज में लेना, बोथ आई एंड यू आर टीचर्स। तो रूल तो दोनों का ही सेम है, बस आपको बोथ में क्या लगा देना है कि पहले सब्जेक्ट से पहले बोथ यूज में ले लेना। दूसरा एग्जांपल देखिए, रवि हैज ईटन मैंगोज, राम हैज ईटन मैंगोज। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डिफर क्या है, रवि और राम, तो हम राम और रवि और राम को जोड़ेंगे तो रवि एंड राम। पहले तो हमने सिर्फ ये देखना कि इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या, देखिए यहाँ पे दोनों में क्या हैज है, लेकिन अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव। ठीक है, ईटन मेन वर्ब में कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्लूरल अगर सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका तभी चेंज होगा जब आपका कोई आर्टिकल ए एन के साथ कोई सिंगुलर नाउन दिया गया होगा ना, उस कंडीशन में जब भी हम सब्जेक्ट को प्लूरल करते हैं तो ध्यान रखिएगा ए एन हट जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर एक व्यक्ति की बात नहीं होती, एक पर्सन की बात नहीं होती, वहां पे वो एंड से जुड़ के क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए ए एन हटा देते हैं। और जो आपका जैसे यहाँ पे अगर मैंगो होता तो मैंगोज हो जाता, लेकिन ऑलरेडी मैंगोज दिया गया है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए, दीपक डजंट टीच मी, मीरा डजंट टीच मी। तो यहाँ पे दीपक और मीरा अलग अलग सब्जेक्ट है, सॉरी पहले इसको अगर हम बोथ रवि एंड राम से करें तो आपका पूरा का पूरा एज इट इज बन जाएगा, बोथ रवि एंड राम, ये ऐसे आ जाएगा। तो सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि बोथ में क्या होता है, बोथ एंड में बोथ पहले आ जाएगा। दीपक डजंट टीच मी, मीरा डजंट टीच मी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दीपक एंड मीरा। ठीक है, दो सब्जेक्ट अलग अलग थे, दीपक और मीरा को जोड़ा एंड से। अब यहाँ पे देखिए डजंट है, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जब हम दीपक और मीरा को जोड़ेंगे तो ये डजंट किस में चेंज हो जाएगा, डोंट में। तो दीपक एंड मीरा डोंट टीच मी। तो सिर्फ आपको एक तो जब भी सब्जेक्ट को आप जोड़ोगे तो आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट जोड़ते ही आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आपका पहला रूल तो ये होता है कि हम क्या करेंगे, आपकी जो वर्ब होगी उसको प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वैसे तो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाता है, इजी एग्जांपल होते हैं ये, कि आपकी क्या होती है कि जब भी हम जोड़ते हैं पहला रूल तो आपका ये होता है कि जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसको आप क्या कर दोगे, प्लूरल कर देना है। ये लिखवाने का कोई रूल है नहीं, बस आप एग्जाम्पल समझ जाए, ए एन को हटा देना है। और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर है वो ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या कर देना, हमें प्लूरल कर देना। तो इसको आप ट्रिक मान लीजिए या सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डजंट था उसको क्या कर दिया, डोंट कर दिया, दीपक एंड मीरा डोंट टीच मी। और इसी को अगर हम बोथ हैंड से जोड़ते हैं तो आप क्या लिखोगे, बोथ दीपक एंड मीरा डोंट टीच मी। तो ये आपका बोथ हैंड और एंड के जो रूल थे कि सब्जेक्ट अलग है या सब्जेक्ट समान है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट
कंजक्शन वर्ड्स पे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड्स हमारे नॉट ओनली बट आल्सो या आइदर और। तो देखिए इनके ये जो दोनों वर्ड्स हैं कंजक्शन वर्ड्स हैं, इन दोनों के रूल भी आपके बिल्कुल सेम रहते हैं, यानी यहाँ कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे एंड बोथ एंड में तो फिर भी क्या था कि बोथ वर्ड एक्स्ट्रा था, इसमें आपके चाहे सब्जेक्ट समान हो या सब्जेक्ट ए समान हो, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहता है, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का कोई इश्यू नहीं आता। यानी जैसा पैटर्न नॉट ओनली बट आल्सो का वही सेम पैटर्न आइदर और का है। अब बात करते हैं कि जब सब्जेक्ट समान हो, तो जब सब्जेक्ट समान होगा तो उस कंडीशन मैंने आपको बताया कि या तो आपकी वर्ब अलग होगी या आपका पर्टिकुलर कोई जो ऑब्जेक्ट अलग होगा या पर्टिकुलर कोई आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ड अगर अलग होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए आई हैव ईटन ब्रेड, आई हैव ईटन पास्ता। तो यहाँ पे आप कैसे यूज मिलेंगे इसको, आई हैव ईटन, देखिए अलग क्या चीज है, ब्रेड और पास्ता। तो यहाँ आप क्या यूज मिलेंगे, नॉट ओनली, आई हैव ईटन नॉट ओनली ब्रेड बट आल्सो पास्ता। और सेम ऐसे ही आप क्या यूज मिलेंगे, आई हैव ईटन नॉट ओनली की जगह आप क्या लगा देंगे, आइदर। यहां से मैं वापस लिख देता हूं, आई हैव ईटन आइदर ब्रेड और पास्ता। ठीक है। अब देखिए नॉट ओनली का अर्थ क्या होता है, न केवल और बल्कि, यानी आई हैव ईटन न केवल मैंने पास्ता खाया है बल्कि मैंने ब्रेड भी खाई है, मैंने न केवल ब्रेड खाई है बल्कि पास्ता भी खाया है। और यहाँ पे आपका जो अर्थ होगा क्या निकलेगा कि आई हैव ईटन आइदर ब्रेड, या तो मैंने ब्रेड खाया है या मैंने पास्ता खाया है। तो ये सिंपल सा सिर्फ आपको क्या करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो की जगह जहाँ पे नॉट ओनली आता है वहां पे आइदर लगा दीजिए, जहाँ पे बट आल्सो आता है वहां पे क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। बाकी आपका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, बबीता विजिटेड आगरा, सी विजिटेड दिल्ली। यहाँ पे देखिए आगरा और दिल्ली ये डिफरेंट है, और बबीता और सी दोनों सेम सब्जेक्ट, तो आप क्या लिखोगे, बबीता विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली। अब देखिए इसी को अगर हम आइदर और से जोड़ते तो क्या लिखेंगे, बबीता विजिटेड आइदर आगरा, की बबीता या तो आगरा गई है या फिर यहाँ पे आप क्या यूज में ले लेंगे, और। ठीक है, ये मैंने तीर का निशान बनाया यहाँ पे, बबीता विजिटेड आइदर आगरा, बबीता विजिटेड आइदर आगरा और दिल्ली। ठीक है, ये मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए बबीता विजिटेड नॉट ओनली की जगह आप क्या यूज में ले लेंगे, आइदर, आगरा एडजेक्टिव आ जाएगा, बट आल्सो की जगह आप क्या यूज में लेंगे, और यूज में लेंगे। तो ऐसे कैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, सी इज रीडिंग ए स्टोरी, सी इज रीडिंग ए पोएम। यहाँ पे देखिए क्या अलग अलग है, ए स्टोरी और ए पोएम। मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि जब आर्टिकल दिया गया हो ऑब्जेक्ट के तौर पे तो हम ए एन को नहीं हटाते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट जोड़ना हो तो उस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे वो रूल भी लागू नहीं होता है। तो सी इज रीडिंग। अब यहाँ पे आप पहले मैं आइदर और का एग्जांपल ले लेता हूँ, अब तक एक नहीं समझा, आप समझोगे कि सर वो तो एग्जांपल सर देख ही नहीं रहे। तो सी इज रीडिंग आइदर स्टोरी, अब आपका अलग पार्ट क्या है, ए पोएम, तो और ए पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका आइदर और ले लिया पहले। ऐसे आप लिखोगे सी इज रीडिंग नॉट ओनली ए स्टोरी बट आल्सो ए पोएम। तो ये सिंपल दोनों के रूल, जब भी आपको सब्जेक्ट समान होंगे, लास्ट का कोई पार्ट हमें जोड़ना है, तो दोनों के रूल बिल्कुल डिट्टो एक जैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इनका जब सब्जेक्ट समान नहीं हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, तब कैसे यूज में लेते हैं। देखिए अब इसमें हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट समान हो, यानी दोनों सेंटेंसेस के क्या हो, सॉरी सब्जेक्ट असमान हो, समान तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो, तो उस कंडीशन में आपका रूल क्या होता है कि वर्ब हमेशा जो दूसरा सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी। यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि ये दोनों जो वर्ड है, नॉट ओनली बट आल्सो या इधर और, ये जो सब्जेक्ट को प्लूरल कभी नहीं करते, यानी उसको बहुवचन नहीं बनाते, ये हमेशा क्या देते हैं कि विकल्प देते हैं, अल्टरनेटिव जो होता है आपका, कोरिलेटिव आपका ये कंजक्शन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए टीचर इज प्लेइंग चेस, यहाँ पे ये कॉमन है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस, ये कॉमन है। तो मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट असमान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो आपका पहला वर्ड क्या है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली टीचर्स, टीचर ही यूज में लिया मैंने, नॉट ओनली टीचर। उसके बाद आप जब बाकी कॉमन है तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, सॉरी सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, तो नॉट ओनली टीचर बट आल्सो
अब यहां तक देखिए क्लियर, नॉट ओनली टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है कि दूसरा जो सेंटेंस है वो एज इट इज उतार देना, आर प्लेइंग चेस। बस इसका मतलब है कि ना केवल टीचर बल्कि जो विद्यार्थी हैं वो भी चेस खेल रहे हैं। और इसी को जब मैं आइदर और से करता हूं तो सेम वही रूल होगा, कोई भी अलग से चेंज नहीं है, आइदर टीचर और बट ऑल्सो की जगह यहाँ पे नॉट ओनली की जगह इधर आ गया, बट ऑल्सो की जगह और आ गया, और स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस। तो सिंपल वही पैटर्न है, वही रूल है, कहीं पर कोई भी चेंजेस नहीं है। सी इज ए टीचर, आई एम ए टीचर। यहाँ पे देखिए क्या है, सी इज ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो नॉट ओनली सी, नॉट ओनली सी बट ऑल्सो आई एम ए। अब मैंने बताया कि पूरा वाक्य ऐसे कैसे उतार दो, दूसरा जो वाक्य होता है उसको एज इट इज उतार दो, नॉट ओनली सी बट ऑल्सो आई एम ए टीचर। तो आपने ऐसे कैसे उतार दिया, तो यहाँ पे देखिए जो आई एम है यही आएगा, ऐसा नहीं कि भाई सी और आई को हमने ऐड कर दिया तो आर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने की चीज है। इसी को हम आइदर और से करेंगे तो आइदर सी और आई एम ए टीचर एज इट इज आ जाएगा। रवि हैज ईटन मैंगोज, दे हैव ईटन मैंगोज। तो यहाँ पे देखिए रवि ने आम खा लिए हैं, उन्होंने आम खा लिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज में लेंगे, अगर मैं इसको बोथ हैंड से बनाता तो आप क्या यूज में लेते हैं, बोथ रवि एंड दे हैव, फिर आपका ये सिंगुलर वर्ब बढ़ जाती है। लेकिन हमें मैंने बताया कि ये सिर्फ अल्टरनेटिव के लिए होता है, एक सब्जेक्ट पे काम करता है, वो भी कौन सा, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो हम क्या यूज में लेंगे, नॉट ओनली रवि, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो दे। अब यहाँ पे हमें एज इट इज दूसरा वाक्य उतार देना है। ठीक है, और इसी को अगर हम आइदर और करते हैं तो यहाँ पे आपने आइदर लगाया, आइदर रवि और दे हैव ईटन मैंगोज। तो सिंपल सा रूल है, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेम पैटर्न पे काम करते हैं दोनों, चाहे आपके सब्जेक्ट समान हो या असमान हो। अब बात करते हैं नीदर नोर की। देखिए नेक्स्ट हमारा नाइदर नोर या नीदर नोर। तो ये मैंने आपको बताया था कि नाइदर नीदर ही आपके ब्रिटिश या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो नीदर नोर भी होता है, नाइदर नोर भी। इसका अर्थ होता है कि दोनों में से कोई नहीं। पहला रूल आपका कि यदि सब्जेक्ट समान हो, आपके एग्जाम में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मीन ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाले जो भी रूल्स होते हैं, कंजक्शन होते हैं, जब भी बात की जाएगी एक हार्ड कंजक्शन वर्ड की या इंपॉर्टेंट की, तो एक तो एज वेल एज और एक ये दोनों। तो देखिए इसको ध्यान से, यदि सब्जेक्ट समान हो तो इसमें क्या होता है, देखिए जब भी नाइदर नोर हम यूज में लेते हैं तो अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो उसमें नो या नोट वर्ड दिए गए होंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। डू नॉट दिया हुआ तो डू नॉट हट के क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डज नॉट दिया गया होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे इसमें चेंज हो जाएगा। और डिड नॉट दिया गया होगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये रूल आपका दोनों कंडीशन में लागू होगा, चाहे सब्जेक्ट आपके समान हो या असमान हो, यानी सब्जेक्ट मिलते हो या ना मिलते हो। तो ये वर्ब का जो रूल है, नोट हटाने का जो रूल है, दोनों कंडीशन में लागू होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नॉट टॉट हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। आई हैव नॉट बीटन हिम, मैंने उसे नहीं पीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, सब्जेक्ट, मैंने कहा सब्जेक्ट समान है तो आई हैव, नोट हमें यूज में नहीं लेना है, नहीं लेना है। उसके बाद देखिए क्या चीज हमारी जो है डिफर है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब, मैंने बताया था ना कि वर्ब को भी जोड़ सकते हैं हम, तो यहाँ पे वर्ब यूज में ली गई। तो जहां पे आपका कॉमन वर्ड है नहीं हो, आपको वहां से ऐड करना। तो आई हैव नीदर टॉट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड क्या है आपका, बिटन, तो नॉर बिटन और हिम दोनों में कॉमन है, तो इसको लास्ट में लिख दिया। दोबारा समझिए, नोट हमने दोनों वर्ड्स में से हटाया, आई हैव कॉमन था, वर्ब हमारी अलग अलग थी, तो आई हैव नाइदर टॉट नोर, एन ओ आर नोर है ये, नोर बिटन हिम, न तो मैंने उसे पढ़ाया और न ही उसे पीटा। दूसरा देखिए, सी डजंट लाइक मी, सी डजंट हेट मी। तो यहाँ पे अब देखिए सी डजंट लाइक और सी डजंट हेट, तो वर्ब आपकी क्या है, लाइक और हेट, ये डिफर था, आप क्या यूज में लेंगे, सी NEITHER, नाइदर। मैंने कहा ना ये डज नॉट तो हट ही जाएगा, सो सी नाइदर। तो यहाँ पे अब जब ये डज नॉट हटता है तो मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, सो सी नाइदर लाइक्स नॉर हेट्स मी। सिंपल है, दोबारा समझिएगा, यहाँ पे डज नॉट हमने हटाया, नीदर यूज में लिया, लाइक और हेट दोनों डिफर वर्ड थे, वर्ब थी। सी नाइदर लाइक्स नॉट, सॉरी नॉर हेट्स मी, और यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा दिया हमने, लाइक में एस लगा दिया, हेट्स में एस लगा दिया, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे ही यहाँ पे अगर डू नॉट होता, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, तो उस कंडीशन में आपका डू नॉट हट के क्या हो जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती।
डिड नॉट हटके क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। यहाँ पे आपका अलग वर्ड क्या है, फुटबॉल और हॉकी, तो हम इसी को जोड़ेंगे। तो आई एम, नोट आपने हटा दिया, ठीक है, आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में मैंने वर्ब के लिए यूज में लिया था, यहाँ पे आप फुटबॉल और हॉकी अलग है तो उन्हीं को जोड़ेंगे। तो आई एम प्लेइंग नीदर हॉकी नॉर फुटबॉल। सॉरी, यहाँ पे मैंने हॉकी फुटबॉल पहले ले दिया, तो यहाँ पे आप फुटबॉल लिख लीजिएगा, कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। आई एम नीदर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग नीदर फुटबॉल नॉर हॉकी, ठीक है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिया, मैंने पहले यहाँ पे हॉकी लिख दिया था। तो आई एम प्लेइंग नीदर फुटबॉल नॉर हॉकी। तो ये सिंपल पैटर्न में आपका सब्जेक्ट समान होंगे तो उस कंडीशन में आप बात करते हैं जब सब्जेक्ट असमान हो। ये बात करते हैं इसके सेकंड रूल की कि यदि सब्जेक्ट आपके क्या हो, असमान हो। तो मैंने कहा था कि ये वर्ब वाला नोट वाला रूल तो आपका एज इट इज रहेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या जुड़गी कि जब भी हम दोनों सब्जेक्ट को जोड़ेंगे अलग अलग जब होंगे तो सब्जेक्ट वर्ब जो होगी हमेशा क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड तो आपके हट ही जाएंगे। अब जो वर्ब होगी सेकंड ऑब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे जो रूल आपका नॉट ओनली बट आल्सो में था, आइदर और में था, वही यहाँ पे भी काम करता है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड होता है इसलिए इसको अलग से समझाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे आई डोंट टीच हर, शी डजंट टीच हर, तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट क्या है, आई और सी, तो आप क्या यूज में लेंगे, नाइदर आई नॉर सी, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट हट गया। अब यहाँ पे देखिए डजंट है, तो मैंने कहा ये तो आपके हट ही जाएंगे। अब यहाँ पे सी के लिए आप वर्ब क्या, यहाँ पे देखिए आई के साथ डोंट है, सी के साथ डजंट है। आई के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हमें क्या यूज में लेना है, सेकंड सब्जेक्ट, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टीचर्स। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। देखिए वापस बता रहा हूँ, डोंट और डजंट ही हमें हटा देना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं, हमने सब्जेक्ट को जोड़ा नाइदर आई नॉर सी। उसके बाद यहाँ पे तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डोंट को हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, डजंट है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। तो ये आपका रूल है। आपके अगर एग्जाम में आता है तो जनरली आपके दो सब्जेक्ट डिफर होंगे, उसी से रिलेटेड रूल आएगा। माई मदर डजंट स्कोल्ड मी, मेरी माँ उसे नहीं डांटती है। आई डोंट स्कोल्ड हिम, मैं उसे नहीं डांटता हूँ। हमें सब्जेक्ट जोड़ना था, नीदर माई मदर नॉर आई। अब यहाँ पे देखिए ये डोंट है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या वर्ब लेंगे, सिर्फ स्कोल्ड यूज में लेंगे, क्योंकि वहां पे आपका जो सब्जेक्ट हो प्लूरल हो गया। तो नीदर माई मदर नॉर आई स्कोल्ड हिम, ये आपका सिंपल सा सेंटेंस मिल गया। यहाँ पे भी वही रूल आपका कि देखिए यहाँ पे डजंट जो था मदर के अकॉर्डिंग डजंट था, हमें इससे मतलब दिया। सब्जेक्ट में क्या था, दूसरे सब्जेक्ट में आई, आई के अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे ही आपका थर्ड एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर डजंट प्ले फुटबॉल, माय फ्रेंड्स डोंट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए सेम वही रूल है कि नीदर माय फ्रेंड्स, सॉरी नीदर माय ब्रदर, उसके बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है नॉर माय फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा, नीदर माय ब्रदर नॉर माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए डजंट है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या है, डोंट हटाया, यहाँ पे वर्ब कौन सी है, प्ले है। अब इस रूल में आपको क्या याद रखना है, आपका वही नोट ओनली बट आल्सो वाला रूल है। आपके मेन रूल यही है कि नो नोट वगैरह दिया गया उनको हटा दीजिए। जब भी डू नोट हटाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नोट हटाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही, डिड नॉट हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब सब्जेक्ट अलग होंगे तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा जो वर्ब होगी सेकंड जो सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कब, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। देखिए अब बात करते हैं एज वेल एज के बारे में। इसका मतलब होता है के साथ साथ या के अलावा। तो देखिए इसका ये तो इजी रूल है कि यदि सब्जेक्ट समान हो तो उस कंडीशन में तो आपको जैसे जनरली आपने नोट ओनली बट आल्सो ये वर्ड जोड़े थे, यानी जो चीज डिफर होगी अलग होगी उसको जोड़ दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आई रेड, तो आई रेड ए चैप्टर। अब एक ही वर्ड है तो सिंपल सी बात है दोनों के बीच में आएगा, आई रेड ए चैप्टर एज वेल एज ए पोएम। तो ये तो आपका इजी रूल होता है कि लास्ट में जो भी वर्ड आपका कॉमन नहीं है उसके बीच में एज वेल एज टिका दीजिए, बाकी एज इट इज। लेकिन बात करते हैं कि इसका रूल अटपटा क्यों है और इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें बात होती है कि जब भी इसके सब्जेक्ट असमान होंगे तो इसमें हमेशा वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। ये आपका नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नीदर नॉर, इनसे बिल्कुल अपोजिट रूल है, याद रखिएगा। इसमें वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए आई एम ए टीचर, सी इज ए टीचर। अब यहाँ पे एज वेल एज एक ही वर्ड है तो ऑब्वियसली बीच में ही आएगा, तो आप क्या लिखोगे, आई एज वेल एज
अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका सी। अब मैंने क्या कहा कि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस उतर के आएगा। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं उनको लगता है कि सर सी है और यहाँ पे हमने एम क्यों लगा दिया, तो गलत हो गया, और वो जल्दबाजी में इसको सी की जगह आपको एज इट इज उतार के लेके आते हैं, तो वहां पे आपका ये जो टॉपिक है आंसर है वो गलत हो जाता है। ध्यान रखिए, एज वेल एज में आपको सब्जेक्ट क्या दिया गया है सेकंड, उससे कोई मतलब नहीं है, पहला जो सब्जेक्ट होगा उसी की वर्ब को आपको यूज में लेना है, बस ये आपका मेन यही रूल है आपका। माई फादर हैज गॉन टू मार्केट, माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू मार्केट, तो आप क्या लिखेंगे, माई फादर as well as my friends। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरा सब्जेक्ट क्या आ गया आपका फ्रेंड्स, तो लग तो ऐसा रहेगी जैसे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या आएगा आपका हैज गॉन टू मार्केट। देखिए जब भी आप इसके अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे अर्थ हमेशा दूसरे सब्जेक्ट से बनता है कि मेरे दोस्तों के अलावा मेरे पिताजी भी मार्केट गए। यहाँ ऐसे नहीं बनता कि मेरे पिताजी के अलावा मेरा दोस्त मार्केट गया है, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पहले आता है कि मेरे पिताजी के अलावा, सॉरी मेरे दोस्तों के अलावा मेरे पिताजी मार्केट गए। ऐसे ही मेरे अलावा, सॉरी उसके अलावा मैं एक टीचर हूँ, और ऐसे ही आई रेड ए चैप्टर, मैंने एक चैप्टर पढ़ा और मैंने एक पोइम पढ़ी, तो आई रेड ए चैप्टर, मैंने एक चैप्टर के अलावा एक पोइम भी पढ़ी। तो ध्यान रखिएगा आपका रूल क्या है कि आपकी जो वर्ब होगी हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए अब बात करते हैं हम सो और दैट की, तो ये आपका जो होता है वो परिणाम को दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है, वैसे सो दैट का होता है ताकि अलग अलग जो यूज में लिया जाए। अब इसके दो रूल काम करते हैं हमारे। पहला रूल है कि यदि सेंटेंस में टू टू दिया गया हो, और दूसरा रूल है कि टू फॉर टू दिया गया हो। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं। यहाँ पे देखिए पहले रूल में कि जहां पे टू दिया गया होगा उस टू की जगह आप क्या लगाओगे, सो लगाओगे। दूसरा टू जहां पे दिया गया होगा उसकी जगह आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। और जो सब्जेक्ट होगा अगर वो नाउन प्रोनाउन है तो हम उसका क्या प्रोनाउन यूज में लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैन नोट, कुड नोट आपका अकॉर्डिंग टू वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैन नोट, और पास्ट टेंस में तो आप क्या यूज में लेंगे, कुड नोट यूज में लेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते इसको अच्छे से देखिए, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस नहीं दिए जाते आपके, आपको क्या करना है, टू की जगह सो लगाना। तो ही इज सो पुअर, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉमन चीज है, ही इज सो पुअर, मैंने टू की जगह सो लगाया, फिर कहा टू से टू की जगह मैंने क्या लगाया, दैट लगाया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, जब भी टू टू का रूल होगा हमेशा सब्जेक्ट एक ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर कोई सब नाउन दिया गया ऑलरेडी तो आप उसको एज इट इज यूज में लीजिए। अगर कोई नाउन दिया गया है यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन उसको नाउन को प्रोनाउन में चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे राम होता तो हम क्या यूज में लेते, ही। सीता होता तो हम क्या यूज में लेते, सी। ऐसे चिल्ड्रन होता तो हम क्या यूज में लेते, दे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन, मैंने कहा कि नाउन है तो उस नाउन की जगह आप क्या यूज में लेंगे, प्रोनाउन यूज में लेंगे। तो ही इज सो पुअर दैट, अब मैंने क्या कहा कि दूसरे टू की जगह आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, तो आपने ही लिखा। प्रेजेंट टेंस है तो आप क्या यूज में लेंगे, कैन नोट। कैन नोट हमेशा मिला के लिखा जाता है, ही कैन नोट बाई ए कार, सिंपल है। दूसरा एग्जांपल समझिए, द न्यूज वाज टू गुड, तो द न्यूज वाज, इस टू की जगह हमने क्या लिया, सो गुड। इतना सब क्लियर है। अब टू के आगे हमें क्या यूज में लेना, दैट। अब देखिए न्यूज के लिए प्रोनाउन क्या यूज में लेंगे, इट। तो यहाँ पे आपने क्या यूज में लिया, इट। टेंस कौन सा आपका, पास्ट, तो आप क्या लिखोगे, कुड, कुडंट, सॉरी कुड नॉट बी ट्रू। देखिए सिंपल सा रूल है, समझिए। पहले टू की जगह हमने क्या यूज में लिया, सो यूज में लिया। दूसरे टू की जगह हमने लिया दैट, और दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट का मैंने लिखा, जो भी सब्जेक्ट का नाउन होगा उस नाउन को किस में चेंज कर देंगे, प्रोनाउन में। यहाँ पे एनपी का मतलब है कि नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना, जो भी सब्जेक्ट होगा, और ऑलरेडी प्रोनाउन दिया गया तो एज इट इज आप यूज में ले लेंगे। तो यहाँ पे न्यूज के लिए हमने क्या ले लिया, इट। उसके बाद प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, ये दो टेंसों में काम करता है। कई बार यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज में ली जाती है, तो आपको बस ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, आपको कैन नॉट या कुड नॉट उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। अब बात आती है यदि कई बार बीच में फोर दे दिया होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट यानी अलग अलग हो जाते हैं। वो समझिए कैसे, देखिए मैंने लिखा कि यदि फोर दिया हो बीच में तो अब फोर की जगह तो हम दैट लगाएंगे, और टू की जगह वही कैन नोट या कुड नोट होगा। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अच्छे से देखिए। द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट, यहां से शुरू करते हैं। द क्वेश्चन वॉज, ठीक है, टू की जगह हमें क्या यूज में लेना, सो डिफिकल्ट। इतना तो हमारा वही रूल है जो हमारा पहले रूल चल रहा था।
द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, CULT, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा फॉर की जगह आप क्या यूज मिलेंगे, दैट। अब कॉमन है बस, द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, फॉर की जगह हमने क्या यूज मिल लिया, दैट। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे अगर आपका कोई नाउन है, कोई नाम दिया गया है तो एज इट इज चलेगा, लेकिन अगर वो कोई प्रोनाउन दिया गया है तो वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा आपको, और उस ऑब्जेक्टिव का आपको क्या कर देना, पजेसिव केस कर देना। तो यहाँ पे मी, सॉरी, ऑब्जेक्टिव को क्या कर देना है, सब्जेक्टिव केस कर देना। तो मी का क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पे हिम होता तो क्या हो जाता आपका ही, हर होता तो क्या होता सी हो जाता, देम का क्या हो जाता दे हो जाता। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी रूल आपका एज इट इज है। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट, अब वाज है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दैट आई कुडंट, आई कुडंट या कुड नॉट, और इस टू को हमें क्या करना है, कुड नॉट में चेंज कर दिया, सोल्व, ठीक है। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुडंट सोल्व, पर्सन जो था इतना मुश्किल था कि मैं उसको हल नहीं कर सका। इस सेंटेंस में क्या होता है, जनरली कई बार आप अपनी तरफ से इट या देम दिया हो तो हटा दीजिए, ठीक है, ये भी रूल आपका लागू होता है। टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक इट, तो यहाँ पे देखिए टी इज दिया गया है तो टी इज सो हॉट, फोर की जगह आप क्या यूज मिलेंगे, दैट। टी इज सो हॉट दैट, इतना सिंपल है। हिम की जगह हमने क्या लिया, ही। अब प्रेजेंट टेंस है, टू को हटाया, क्या यूज मिलेंगे, कैन नॉट, ही कैन नॉट ड्रिंक। टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि वह इसे पी नहीं सकता, ही कैन नॉट ड्रिंक इट, ऐसे, ठीक है। टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि ही कैन नॉट ड्रिंक इट, वैसे नहीं पी सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार जब इट और देम नहीं दिए गए हो तो उस कंडीशन में सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आप इट को यूज में ले सकते हैं, और ऐसे कोई प्लूरल वर्ड का यूज लिया गया हो तो आप देम को यूज में ले सकते हैं। तो ये रूल होता है, अगर आप नहीं भी यूज में लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप इतना भी छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस था कि द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, पर्सन इतना मुश्किल था कि मैं इसे हल नहीं कर सकता था, तो आप इट यूज में लेंगे तो भी चल जाएगा, या मैं हल नहीं कर सकता था, इतना भी चल जाएगा। तो ये एक रूल होता है ग्रामर का अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। अब इसी रूल में आपका देखिए एक रूल और होता है, यदि दो सेंटेंस दिए गए हो, अभी तक मैंने जो रूल दोनों एग्जांपल आपको दिए थे उसमें था कि एक ही सेंटेंस था जिसमें टू टू दिया हो या टू फोर दिया हो, लेकिन यदि दो सेंटेंस दिए गए होंगे तो जनरली क्या होता है, परिणाम दिया गया होता है। तो वहां पे पहले सेंटेंस में आपका वेरी, इनफ, टू या क्वाइट ये वर्ड दिए गए हो तो इनको तो आप सो में चेंज कर दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस आपको एज इट इज ही उतारना होता है, वहां पे आपका ऑलरेडी कैन नॉट, कुड नॉट या प्रेजेंट पास्ट टेंस यूज में लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ही वॉज, अब यहाँ पे वेरी है तो आप क्या लिखेंगे, ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। दैट से आपने जोड़ा, दैट तो आपको यूज में लेना ही है। उसके बाद आप एज इट इज दैट ही कुडंट गो, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को हटानी है, दैट ही कुडंट गो टू मार्केट, की वह मार्केट नहीं जा सका, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह कुछ हटाना नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस यूज में लेना है, दैट लगाया, एज इट इज उतार दिया। राधा इज क्वाइट लेजी, तो राधा इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट, कांट या कैन नॉट विन दिस मैच, कि राधा इतनी आलसी है कि वह ये मैच नहीं जीत सकती। तो यहाँ पे ये परिणाम दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा पैटर्न है, वेरी, इनफ, टू, क्वाइट, इसकी जगह आप क्या यूज में लेंगे, सो, दूसरे सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे। तो ये भी रूल कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए अगर आपने सो दैट के रूल पे ध्यान दिया है तो टू टू जो होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपको वो रूल अच्छे से समझ में आ गया तो ये रूल भी जी में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए टू टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसका अर्थ होता है इतना कि। यहाँ पे सो दैट में आपके पास रियम था कि कोई सेंटेंस पर्टिकुलर एक सिंगल सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बीच में टू टू या टू फोर टू दिया जाएगा। यहाँ पे आपका रूल थोड़ा सा अलग है कि यदि सब्जेक्ट समान हो, पहले दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे, तो देखिए पहले सेंटेंसेस में जहाँ पे आपका वेरी, मच, सो, इनफ ये वर्ड दिए गए होंगे वहां पे आप क्या यूज लेंगे, टू। सेकंड सेंटेंस में जहाँ पे आपका टू दिया गया होगा वहां पे आप क्या लगा देंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जहाँ पे आपका कैन नॉट, कुड नॉट दिया गया होगा। तो ये आपका रूल बनता है कि कैन नॉट, कुड नॉट जो होगा वो सेकंड सेंटेंस में से आप क्या कर दोगे, उसको हटा दोगे, ठीक है। यानी सेम वही जस्ट अपोजिट रूल है। अब समझिए, ही इज वेरी स्टूपिड, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लगाना, टू लगाना, तो ही इज टू स्टूपिड, सिंपल है, यहां तक यूज में लिया। अब मैंने कहा कि दूसरे वाक्य में जहां पे भी कैन नॉट, कुड नॉट हो वहां तक हटा दो और क्या लगा दो, टू लगा दो। तो ही इज टू स्टूपिड टू लर्न,
थिंग्स। सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। उसमें हमने क्या करा, हम जब सो दैट यूज में लेते थे हम अपनी तरफ से कैन नॉट कुड नॉट यूज में लेते, इसमें हमें हटाना है जब सब्जेक्ट क्या हो, दोनों समान हो। रवि वाज मच टायर्ड, रवि बहुत थका हुआ था। ही कुडंट बीट मी, वह मुझे नहीं पीट सका। तो रवि वाज मच की जगह आप क्या यूज में लेंगे, टू टायर्ड। सिंपल सेंटेंस है। अब आपको क्या यूज में लेना है, ये हटा देना है, टू बीट मी, ये आपका हो गया। रवि वाज टू टायर्ड टू बीट मी। उसके बाद बात करते हैं यदि सब्जेक्ट असमान हो। अब ये रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, फोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट को भी यूज में लेना है, तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे भी आपका वही रूल है कि प्रोनाउन जो होगा वो फोर के साथ थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ऐसे समझिए, इट इज वेरी की जगह आपने क्या यूज में लिया, टू डार्क। इट इज टू डार्क। ये तो सिंपल वही पैटर्न आपका। अब दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो वो एडिटिव आ जाएगा, जैसे फादर, मदर, राम, सीमा, कुछ भी हो वो तो एडिटिव आ जाएगा। लेकिन प्रोनाउन है तो आपको क्या करना है, फॉर, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो फॉर अस। यहाँ पे आई होगा तो मी, वी होगा तो अस, दे होगा तो देम, ही होगा तो हिम, सी होगा तो हर। इट इज टू डार्क फॉर अस। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो कैन नोट कुड नोट है ये आपके हट जाते हैं। वर्ब से पहले क्या लगाओगे, टू सी एनीथिंग। इन सेंटेंसेज में कहीं पर भी आपका इट या देम दिया गया हो तो आप क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो दैट में तो हम यूज में ले सकते थे, इसमें क्या होगा, हटाना होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा, ट्रेन वाज टू फास्ट। टू की जगह कई बार टू भी यूज में ले जा सकता, तो वहां पे हमें हटाना नहीं होगा। यहाँ पे टू की जगह मैंने बताया वेरी मच, सो ये शब्द हो, अगर ऑलरेडी टू दिया गया तो फिर हमें उसे हटाना नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको जानबूझ के दिया है। तो ट्रेन वॉज, टू दिया गया ऑलरेडी, टू से ही जोड़ करना है तो आप टू का टू छोड़ दीजिए, ट्रेन वॉज टू फास्ट। अब यहाँ पे देखिए ही आ गया, सब्जेक्ट अलग अलग है तो आप क्या लिखेंगे, फॉर ही का क्या हो जाएगा, हिम, कुड नॉट हटाया, फॉर हिम टू कैच। ट्रेन वॉज टू फास्ट फॉर हिम टू कैच इट। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन बहुत तेज थी, ही कुडंट कैच इट, वैसे नहीं पकड़ सका। तो ट्रेन वॉज टू फास्ट फॉर हिम टू कैच, इतना लिखेंगे। इट या देम दिया गया उसको हटा देते हैं। तो ये आपके टू टू के जो होते हैं वो दो रूल बनते हैं इस प्रकार के। तो सो दैट का जस्ट अपोजिट ही रूल होता है। एक बार वो समझ में आ जाए तो ये भी इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा इनफ टू। इसका मतलब भी होता है इतना की, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज में लिया जाता है कि कोई भी काम हो सकता था, यानी इसमें कैन नॉट कुड नॉट यूज में नहीं लिया जाता। यहाँ पे वही रूल आपका, दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे, वही सेम पैटर्न दोनों में, कि फर्स्ट सेंटेंस दिया गया हो तो वेरी मच, सो, इन शब्दों को तो हम हटा देते। लेकिन जो याद रखने वाली बात क्या है कि इसमें जो इनफ वर्ड होता है वो इन वर्ड्स की जगह यूज में नहीं लिया जाता, बकायदा जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में यूज में लिया जाएगा। बस ये रूल आपको याद रखना है। और सेकंड सेंटेंस में वही रूल है कि जहां पे वर्ब दी गई होगी उससे पहले टू लगाइए। कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो आप उसको हटा दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह उसको क्या करेंगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे राम वॉज, अब मैंने बताया कि ये सब दिए गए होंगे, इनको हटाना है, पहले एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके लिए, तो उसको यूज में लेंगे। तो राम वाज रिच इनफ, ये सिंपल सा ये पैटर्न इसका। पहले सेंटेंसेस में हम क्या करते थे कि वेरी की जगह सो लगा दिया, टू लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि वेरी, सो मच, ये शब्द हटा दीजिए, पूरा सेंटेंस लिखिए, फिर इनफ, फिर आपने लिखा टू। दूसरे सेंटेंस में जहां पे वर्ब दी गई हो अगर वो सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, और फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आप एज इट इज वर्ब से जोड़ के आगे सेंटेंस उतार दीजिए। तो राम वाज रिच इनफ टू बाई ए कार, राम इतना अमीर था कि वो एक कार खरीद सकता था। ये आपका पॉजिटिव सेंस में। पेपर इज मच इजी, आई कैन सोल्व इट। अब मैंने बताया कि दोनों रूल्स काम करते हैं, सब्जेक्ट सिंगल मतलब सब्जेक्ट सेम हो या अलग अलग हो। तो आप कैसे यूज में लेंगे कि पेपर इज, मच को छोड़ दीजिए, इजी इनफ। ठीक है, बस ये याद रखना कि यहाँ पे जो इनफ है सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म आई का क्या हो जाएगा, मी, टू कैन को हटा दिया, सोल्व। पेपर इज इजी इनफ, पेपर इतना आसान है, फॉर मी टू सोल्व, मेरे लिए हल करना। तो इट देम वगैरह दिया गया इसमें भी वो हटा देते हैं। तो पेपर इज इजी इनफ फॉर मी टू सोल्व, पेपर मेरे लिए इतना आसान है कि मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। तो इस प्रकार ये आपका यूज में लिया जाता है। देखिए अब बात करेंगे हम चार जो हमारे वर्ड्स बच के, व्हाइल, बट, येट, दो, आल्दो। ये चारों के चारों जो होते हैं ना, ये जनरली विरोधाभास के लिए आते हैं। व्हाइल की कंडीशन होती है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं कि ये काम हो रहा था जबकि मैं ऐसा काम कर रहा था। तो सबसे इजी रूल तो आपका क्या होता है, व्हाइल होता है कि व्हाइल आप तभी यूज में लेंगे जब कोई पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज और आईएनजी दिया गया होगा। तो व्हाइल का तो प्रॉपर रूल आपका,
उसके बाद बट येट दो आल्दो, तो दो आल्दो का प्रयोग हमेशा शुरुआत में होता है। ये किस कंडीशन में? किसी विरोधाभास की कंडीशन में। तो ये सिंपल रूल्स हैं, इनके लिए कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझिए। देखिए मान लिए यहाँ पे आ गया आई वॉज वर्किंग। वैसे तो आपके मैंने बताया कि या तो ब्लैंक आएगा या आपका ब्रैकेट में वर्ब आएगा। वर्ड आएगा, कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज मिलेगा। जैसे ये डांसिंग है तो ऑब्वियसली उसको हम वाई से ही जोड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे? आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज डांसिंग। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होगी और कोई विरोधाभास होगा कि मैं ये काम कर रहा था, वह यह काम कर रहा था, यानी अलग अलग काम की बात होगी, तो वहां पे आपका जब कंटिन्यूस की बात होगी पास्ट की, तो हमेशा क्या यूज में लेंगे? वाइल लेंगे। तो ये तो आपका रूल प्रॉपर है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें विरोधाभास दिया गया हो क्लियरली। अब देखिए, अगर आपका दो आल्दो दिया गया हो, समझिएगा यहाँ पे दो या आल्दो ये हमेशा वाक्य की शुरुआत में होते हैं। तो आप कोई भी एक वर्ड जो भी एग्जाम में दिया गया होगा, दो दिया गया हो या आल्दो दिया गया हो, आप इसको क्या लिखेंगे? शुरुआत में लिखेंगे। पहला सेंटेंस कंप्लीट, ही इज पुअर, कुछ भी हटाना नहीं है, जोड़ना नहीं है। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कोमा लगाया, दूसरा सेंटेंस एट इट इज उतार दिया। कोई सब्जेक्ट वगैरह हटाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। दो आल्दो का ये रूल है कि जब भी विरोधाभास की बात होगी, सेंटेंस के शुरू में लगाओ, पहला सेंटेंस उतारो, कोमा लगाओ, दूसरा सेंटेंस एट इज इट उतार दो। कितने ही एग्जाम्पल हो ऐसा ही रूल चलेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर एक जैसा हो या अलग अलग हो, कोई रूल नहीं काम करता। ठीक है, दो आल्दो लगाया, पहला सेंटेंस उतारा, कोमा लगाया, दूसरा सेंटेंस और कुछ तो। अब बात करते हैं इसी रूल में बट की। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में क्वालिटी की बात हो और पूरा सेंटेंस सेम हो, तो उस कंडीशन में बट से सिर्फ क्वालिटी जोड़ी जाती है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए एक ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ बट से क्या जोड़ा? क्वालिटी को जोड़ा। तो ये रूल भी सिंपल सा आपका कि जब भी बट की बात करेंगे तो उससे सिर्फ क्वालिटी जोड़ी जाती है। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हो, मीन्स कि क्वालिटी की बात ना हो, विरोधाभास हो, तो नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ लेंगे हम। ही इज टॉम, सॉरी पहले मैं इसी को बताता हूँ कि अगर इसी सेंटेंस को हम येट से जोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? येट से जोड़ने के लिए ही इज पुअर, कोमा लगाया, येट ही इज ऑनेस्ट। देखिए ये जो क्वालिटी वाला जो रूल है, ये सिर्फ बट में ही काम करता है कि बट से ही दो क्वालिटी जोड़ी जाती है, येट में नहीं जोड़ी जाती। प्रॉपर विरोधाभास के लिए येट का प्रयोग ही किया जाता है। तो जब आप येट का प्रयोग करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। येट का मतलब क्या होता है? फिर भी। ठीक है, तो बट में तो हम क्वालिटी जोड़ सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स को, येट में हम नहीं जोड़ते। येट में पूरा सेंटेंस यूज में लेते हैं और दूसरे सेंटेंस से पहले, येट से पहले हम क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। अभी सेंटेंस को समझते हैं। ही इज टॉम, ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, वह ताकतवर है किंतु वह काम करने से मना कर देता है। तो अब इसको देखिए हम बट और येट से, आल्दो से जोड़ेंगे तो आपका आल्दो का रूल वही चलेगा। आल्दो ही इज टॉम, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस उतारा, कोमा लगाया, ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। ये तो हो गया आपका आल्दो का रूल। अब बात करते हैं बट का। मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, वह मजबूत है, लेकिन आप कैसे यूज में लेंगे? ही इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आपने क्या लगाया? बट। जब भी आप दूसरा सेंटेंस ऐड करेंगे कोमा जरूर आएगा बट एड से पहले। बट ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, वह स्ट्रॉन्ग है किंतु वह काम करने से, हार्ड वर्क करने से मना कर देता है। यही रूल आपका येट में चलेगा। ही इज स्ट्रॉन्ग येट फिर भी ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। तो ये आपका रूल है। तो बट में जब भी आप रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल आता है जिसमें सब्जेक्ट सेम होते हैं और एडजेक्टिव वर्ड दे दिए जाते हैं, तो बट में, बट से हम उस एडजेक्टिव वर्ड को ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंजक्शन वर्ड थे, वो सारे के सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने भी कंजक्शन वर्ड्स हैं, उन सब का कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने अच्छे से क्लियर किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है और आपको सारा कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो एग्जाम में इस टॉपिक से थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं किसी भी रूल को लेकर या किसी भी रूल की ट्रिक को लेकर, तो इस वीडियो को देखकर वो अपना एग्जाम अच्छे से पेपर क्लियर करके आए। वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वीडियो को जो लाइक बटन है उसको लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।